शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। तो मतलब दूसरी कर ली मतलब आप तो घर पे हैं, दूसरी भी आपकी? नहीं, मेरे को तो पियर में छोड़ जाते हैं, वहाँ रुकने ही नहीं देते 10 क्यों? रोज से ज्यादा। राज जी, मैं शादी के बाद बहुत परेशान हो रही हूँ। मतलब सोचा था कि सुख होगा, पर ज्यादा दुख आ गया। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, ये महिला शादी करके बहुत पछता रही है और अपने पति के बारे में ये अपनी बातें बता रही है। तो वो दारू पी के मुझे मारता है। सुनिए पूरी घटना का क्रम। यह महिला फूट फूट के रो रही थी महाराज जी के सामने और महाराज जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे इस घटना को सुन के। आइए जानिए पूरी वीडियो में क्या हुआ था। ससुराल पक्ष से हस्बैंड से भी 1 साल हुए, मतलब शादी को 18 जुलाई 21 को हुई थी। तो आपके पति से आपको क्या दिक्कत है? मतलब शाम जैसे नहीं बैठ पा रहा और सारा ही ससुराल पक्ष परेशान करता किसकी था। तरफ से, आपकी तरफ से या पति की तरफ से? महाराज जी, उनकी तरफ से ही पति होता क्या था। कहना, वो क्या चाहते हैं आपसे? पता नहीं, मतलब जो सास है ना, वो बोल देते हैं कि इस पे सारा काम नहीं होता, ये नहीं करती, तो फिर वो उनकी तरफ होके मुझे बहुत परेशान करते हैं। यूँ लगता है कि जीवन खत्म कर लूँ अब। ना ना ना, कौन कौन है आपके ससुराल में? ससुराल में है नंद है और मैरिड है, मतलब जिसका डिवोर्स हो रखा है, और सेकंड नंबर के हस्बैंड, फर्स्ट फिर एक देवर है और सास ससुर और एक दाद सास। देवर की शादी हो गई? नहीं। तो आप ही घर में बड़ी हैं? हाँ महाराज जी, इतना तंग कर दिया कि शायद पूरी जिंदगी में इतना दुख नहीं पाया मैंने। देखो, शादी के अभी आपके 1 ही वर्ष हुआ है। हाँ। कुछ दिन आप बिल्कुल चुप रह करके एक बार, अभी 1 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने पति को समझिए तो सही कि वो आपसे चाहता क्या है। आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? महाराज जी, पता ही नहीं चल पा रहा मुझे। नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि देखो ऐसा है कि कोई दूसरे रिश्तों का तो छोड़ दो, सास नंद भौजाई सब छोड़ दो, पर पति पत्नी प्रेम से यदि हैं तो सारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आपको अभी 1 साल ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, समझने में टाइम लगता है रिश्तों को। कुछ दिन ससुराल में रहिए, अपने पति की बात मान कर देखिए कि वो जो कह रहे हैं उसको मानने में क्या होता। महाराज जी, मुझे यूँ लगता है कि शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। तो मतलब दूसरी कर ली मतलब आप तो घर पे हैं, दूसरी भी आपकी? नहीं, मेरे को तो पियर में छोड़ जाते हैं, वहाँ रुकने ही नहीं देते 10 रोज से ज्यादा। यूँ बोलते हैं कि दादी जी का ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, और मम्मी पापा के पास छोड़ के मुझे नहीं, चले तो जाते। आपको मायके में रहना ही नहीं। पहली गलती तो लड़कियों की ये है कि वो पियर आ जाती हैं। आपको अपने मायके नहीं रहना, आपको अपने पति कैसा हो, सुख दुख अब पति के संग है, जीना मरना उसके संग है। ऐसे छोड़ छोड़ के आएंगी तो फिर कुछ भी वहाँ हो सकता है। इसलिए आपको अपने सेवा से, आपको अपने प्रेम से अपने पति का दिल जीतना चाहिए। वो आपसे प्रेम करें, आप उनसे प्रेम करें। और गृहस्थी साथ में रहने से चलती है, मायके में रहने से नहीं चलती। ठीक है? नहीं महाराज जी, मुझे जैसे कॉलोनी वालों ने किसी ने बोला यही बात, और अब जो लेटर भेजा गया था वहाँ से नोटिस, तो 3rd लेटर था। 2 तो पहले भेज दिए, एक और भेजा है अभी, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये बोलते हैं कि डाइवोर्स का शायद। क्यों? पता नहीं। आप अपने माँ बाप के घर कितने दिनों से हो? मतलब 18 जुलाई से, मतलब मैं रुकी होंगी वहाँ पे 2-2.5 महीने खींच के। बाकी है ही है, छोड़ जाते वापस। तो आप क्यों आते हो, क्यों छोड़ जाते हैं? आप आने नहीं चाहिए आपको यहाँ। वो बहाना बना के यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम जयपुर में दिखाएंगे, दादी जी को दिखाएंगे। तो बोल देना चाहिए ना कि आप जहाँ दिखाएंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम चलेंगे। यूँ बोलते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं, आप अपने मम्मी पापा के रहो। ये कोई बात नहीं होती। जहाँ शादी के पहले फिर देखना चाहिए था कि पत्नी को हम कहाँ रखेंगे। तो आपको अपने मायके नहीं रहना चाहिए। हम तो कहेंगे कल ही आप अपने ससुराल जाओ। अच्छा। हाँ, और जाके वहाँ का सारा देखो कि क्या चल रहा है। और आप पत्नी हैं, अधिकार से आप अपने पति तो कह सकती हैं कि हमारा पति है। नारी यदि लक्ष्मी है तो दुर्गा, जमा समय समय पर आपको अपना वो रूप लाना चाहिए जिससे आप अपने पति को अपने वश में कर सकें। महाराज जी, मुझे तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता। नहीं, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। बाहर कहाँ जाएंगे निकल के? नहीं, जैसे उनका पता करे तो। और यूँ लगता है कि उन्होंने शादी दूसरी करके घर वालों ने रेंट पे कर दिया, उनको रख रखा है। ऐसे माहौल से मुझे कानों में भनक लगी है। जब आपके घर के बारे में आपको ही कंफ्यूजन है तो ये तो कमी आपकी है ना कि आप मायके में पड़ी हैं, तो वहाँ तो कुछ भी होगा। इसलिए आपको ससुराल जाना, पति के पास रहना। पति आपसे कहे कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे तो पूछना कि क्यों नहीं रखेंगे। यदि नहीं रखना था तो आपने शादी क्यों की हमसे? अच्छा। ये सवाल आपको करने चाहिए।
महाराज जी डर लगने लग जाता है डर मुझे। किस बात का? यूं बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, उनसे नहीं, ज्यादा पति मत बोलो। परमेश्वर है। पति, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पति को मारो। हमने पति से सवाल करने का कहा, और पति से सवाल करना नारी का धर्म है, कर सकती हैं। मारना नहीं है, लड़ना नहीं है ना? पर ये सवाल कर सकते हैं आप, और फिर भी आपका पति उद्दंडता करे तो फिर कोर्ट कचहरी का आप काम कर सकते हैं, जैसे आपको न्याय मिले। पहले तो आप अपने शांति से, 4 बातें हैं, साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, समझो कि मामला क्या है। माने तो आप अपने पति को मेरे पास लेके आना, मैं जहाँ रहूँ यहाँ या वृंदावन लाना, मैं आपके पति को समझाऊंगा। पहले समझाने से मामला निपटाओ। जब समझने से ना निपटे तो फिर आगे विचार करेंगे कि तब क्या करना। पहले वहाँ पे डर लगने लग जाता है मुझे कि सारे ही उनके सपोर्टिंग है, कुछ करने दे। हाथ भी उठा लिया 1-2 दफे उन्होंने, किसने? हस्बैंड ने। कोई बात नहीं, पतियों का तो कुछ कुछ पतियों के चलते ही रहता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। आप लाना, मैं समझाऊंगा, पकड़ के लाना, बोलना। यदि आपका पति तलाक मांगे, बोलना मैं तलाक तब दूंगी, पहले महाराज जी के पास चलो। धन्यवाद महाराज जी। मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे कि क्या करना है।